सो बेसिकली ये आज हमारी फर्स्ट क्लास। अभी तक हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था, वो जनरल इंट्रोडक्शन था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे वर्क करती हैं, उनको हम कैसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम सी प्लस प्लस को एज एन एग्जाम्पल लेके और स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम नॉट ओनली सी प्लस प्लस बल्कि सभी जो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके कॉन्सेप्ट भी समझते जाएं यूजिंग सी प्लस प्लस। तो अब पहला पार्ट जो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। इसमें अब हम सी प्लस प्लस क्या चीज है, व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब आप किसी भी मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे इट कैन बी लाइक इवन जैसे है ना, हम जब सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं तो वो विंडोज का प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो किसी दूसरे उसका प्लेटफॉर्म हो सकता है एप्लीकेशन का। और आप है ना इसके लिए जो एप्लीकेशंस बनाते हैं वो इवन मोबाइल के लिए भी काम में आ जाती हैं, आपके डेस्कटॉप लैपटॉप्स इनके लिए काम में आ सकती हैं। सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो मतलब है ना अब क्या करती है, अपने हाई लेवल्स ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज और मेमोरी। मतलब अपने जब अपन वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम रिसोर्सेज और मेमोरी को वो यूज करके और फिर अपना वर्क प्रोसीड करती है। और इसके जो अपडेट्स आए वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में अपडेट्स आए थे। 2011, 14 और 17 में मेजर अपडेट्स थे। तो ये कुछ चीजें हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय बेजरिन स्ट्रॉप, और ये इन्होंने एज एन एक्सटेंशन टू द सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज से थोड़ा इसको एक्सटेंशन माना जाता है सी प्लस प्लस में। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ऊप्स का कॉन्सेप्ट जोड़ा, जो कि हम आगे देखेंगे क्या होता है। इसको अगर यूज करने की बात करें वाई टू यूज सी प्लस प्लस, तो सिंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट्स वाई, एक तो पहला वजह यही इसकी बनती है क्योंकि काफी पॉपुलर होने की वजह से वाइडली यूज्ड हो रही है। कई कंपनीज इसको यूज कर रही हैं, प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बनना इसमें बन रहे हैं। दैट्स वाई इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अगेन सी प्लस प्लस कैन बी फाउंड इन टूडेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए, जीयूआईज ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, यानी कई तरीके के ऐसे और सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें काम में आ रहा है, और एम्बेडेड सिस्टम्स, तो मतलब कई जगह काम में आ रहा है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट वैसे आगे डिटेल में आएगा इससे, पर मैं थोड़ा सा आपको इसका बता दूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने अब ये कर दिया कि अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम अपने यूज के अकॉर्डिंग, मतलब यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग, हम ना छोटे पार्ट्स को लेके और फिर अपना वर्क कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एक पूरे के पूरे कोडिंग को अगर हमें इंक्लूड करके काम करना पड़े। तो ऑब्जेक्ट मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बना के आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं अब। तो दैट्स व्हाई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक थोड़ा अपडेटेड सिस्टम हो गया है, अपग्रेडेड सिस्टम हो गया है। दैट्स व्हाई ये एक तरीके से एक्सटेंशन की तरह काम में आई, क्योंकि सी लैंग्वेज में ये नहीं था। उसके बाद सी प्लस प्लस जावा वगैरह में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ऑप्शन यूज कर रहे हैं। और इन ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो कोड होते हैं, जैसे आपने कोई छोटे कोड को ब्रेक कर दिए हैं, इनको आप रीयूज कर सकते हैं, जिससे कि एक बार बनाया हुआ कोड बार बार काम में आ जाता है। तो ये इसका एक फायदा है। एक ये दिस इज अ पोर्टेबल एंड कैन बी यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन दैट कैन बी अडेप्टेड टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो मैंने आपको पहले बताया था मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के लिए इसमें एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। इजी टू लर्न है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है। और C++ is close to C hash and Java. It makes it easy for programmers to switch to C++ और vice versa. तो मतलब आप अलग अलग जैसे Java पे काम कर रहे हैं तो C++ पे भी कर सकते हैं, C++ पे कर रहे हैं Java पे, C Sharp पे, C hash पे, तो आपको easy हो जाता है। That's why C++ थोड़ी important रोल प्ले कर रही है। अब हम इसको चालू करेंगे और अब हम इसका एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे देखते रहेंगे। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट C++ लैंग्वेज।